मेरे प्यारे मासूम देशवासियों, आदाब, जय हिंद, जय संविधान। दोस्तों, आज मुझे एक शख्स ने साइंस जर्नी सर की एक वीडियो दिखाई जो एक बिलाशुबह शरीफ, काबिल और जानिसार हिंदुस्तानी है। उनकी मादरे वतन से मोहब्बत और देशवासियों की समस्याओं की चिंता उन्हें एक अनोखा आज के भारत का मसीहा बनाती है। उनके एक शो में एक शख्स मुसलमान के नाम से आया, कहता कि वो पहले कट्टर मुसलमान था और कहता है कि वह इस्लाम तर्क कर चुका है। भाई, मुबारक हो आपको इस नई रोशनी की। दोस्तों, ये शख्स की लाइल्मी देखिए। इसे ये तक मालूम नहीं कि दीन हक के मानने वालों को क्या कहा जाता है। इस्लाम के मायने दोस्तों पीस और सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, यानी अमन, शांति या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। दीन अल इस्लाम के मानने वालों को दोस्तों मुस्लिम कहा जाता है, यानी सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह। दूसरे लफ्ज़ों में, अल्लाह के वजूद, उसके फरिश्तों, उसके मैसेंजर्स, उसकी भेजी हुई किताबों को, नसीब को और मौत के बाद की ज़िंदगी को मन तस्लीम करना और उसके भेजे हुए कानूनों पर ज़िंदगी में अमल करना और उससे डरते रहना। यह है जनाब इस्लाम और ये मुस्लिम। अब अगर आपके अंदर तमाम ये खुसूसियात मौजूद हैं, तभी आप मुस्लिम हैं। लफ्ज़ मुसलमान पर्शियन वर्जन है जो तकरीबन मीनिंगलेस है, यानी उसका कोई मानी नहीं है। ये शख्स आगे कहता है कि कोई भी शख्स कितना भी गुनाह करे, सिर्फ एक बार कलमा पढ़ ले, वो जन्नती है। माशाअल्लाह, ये थे कट्टर मुसलमान। आगे फरमाते हैं, मुसलमानों में बहुत से फ़िरक़े हैं और ज़ातें हैं जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, यहाँ तक कि मस्जिद धुलवानी पड़ती है अगर कोई शख्स किसी दूसरे के फ़िरक़े का दाखिल हो जाए। माशाअल्लाह। यकीनन दोस्तों, मुस्लिम में कौमें और कबीले हैं, क्योंकि अल्लाह ने खुद कौमें और कबीले बनाए हैं ताकि उनकी आपस में पहचान हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया की दोस्तों कोई कौम ऐसी नहीं है जिसमें हमारे मुस्लिम भाई न हों। कौमों के अपने अपने कल्चर, अपने खाने, अपनी ज़बान, अपने लिबास और अपनी अपनी तहजीबें हैं। बस एक चीज़ यकसा है, एक है, वह है हमारा प्यारा दीन इस्लाम, जो हमें देता है एक ईमान, एक कलमा, एक कुरान। ईमान, कलमा और कुरान एक होने की वजह से दोस्तों दुनिया की तमाम कौमें और कबीले जो मुस्लिम हो चुके हैं, उन सारों के दिल एक साथ धड़कते हैं। एक ही सोच, एक ही ख्याल, आपस का खुलूस और प्यार और रब के दिए हुए अहकामात जो पैदाइश के पहले लम्हे से लेकर ज़िंदगी की आखिरी सांस यानी मौत तक हम तमाम मुस्लिम कौमों पर यकसा लागू होते हैं। थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं आप, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तमाम कौमों में न कोई बड़ा न कोई छोटा, न काला न गोरा, न गरीब न अमीर, न देसी न विदेशी। यह है इस्लाम का पहला और आखिरी ऐलान। भारत और पाकिस्तान में दोस्तों अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो इस्लाम में दाखिल हुए वो एक ऐसे समाज से आए थे जिसमें ऊंच नीच, छुआछूत, नफरत, धुतकार, घृणा व तिरस्कार था, जो एक आम सी बात थी। ज़हनी तौर पे वो इसके आदी थे। आज भी इसके असरात आपको भारत और पाकिस्तान में नुमाया नज़र आते हैं। ऊंच नीच, नफरत, छोटा बड़ा। दोस्तों, ये शख्स जो मुसलमान के नाम से आया था, यकीन मुस्लिम नहीं था और ना ही इसका ख़ानदान, बल्कि ये वैश्य समाज से आया था। इसके पूर्वज ब्राह्मणों के जुल्म से बचने के लिए और ब्राह्मणों से बराबरी हासिल करने के वास्ते मुसलमान बने थे। मुसलमान तो बन गए, दाढ़ी और टोपी भी लगा ली। इस्लाम की तहजीब और उसके अहकामात आज तक इनकी ज़िंदगियों में दाखिल ना हो सके, बल्कि वही वैश्य कल्चर जो छुआछूत, गैर बराबरी और नाइंसाफ़ी पर आधारित था, यानी मनुस्मृति का विधान जिसे ये इस्लाम बताकर दुनिया के सामने पेश करते रहे हैं। और इन्होंने अपने मौलाना बना लिए जो दर हकीकत कथावाचक थे।
اور सनातन धर्म ग्रंथों के विद्वान थे। यही वो लोग थे जिन्होंने सनातन संस्कृत और उसके विधान को उर्दू में किताबें लिखकर इस्लाम के नाम से पेश किया और भोली भाली जनता को मुजरिमाना तौर पर गुमराह किया। 3 तलाक और हलाला इसका बैयन सबूत है। आज भी ये सो कॉल्ड मुस्लिम ताजियादारी, चादर और चारदीवारी, कुल देवता यानी फैमिली गॉड पर मुकम्मल ईमान रखते हैं और उनसे औलाद, दौलत और कामयाबी की दुआएं करते हैं या करवाते हैं, क्योंकि इनका मानना है अल्लाह सीधे इनकी बात नहीं सुनता और ये बेचारे जाने या अनजाने में शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं, जो बेशक एक अजीम और गैर तलाफी गुनाह है। इस बोसीदा कमज़ोर अकीदे की वजह से इनमें से बेशतर लोग इस्लाम छोड़ देते हैं और कुफ्र अख्तियार कर लेते हैं। मेरा तो बस इतना कहना है कि भाई आपने तो बस अपना होम मेड मज़हब छोड़ा है, जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में आज तक किसी भी मुस्लिम ने अपने दीन का किसी भी कीमत, जान, माल, औलाद, कुछ भी हो, पर सौदा नहीं किया। दौर हाजिर में फ़िलिस्तीनी का ईमान हमारे सामने है, जिससे मुतासिर होकर लोग दुनिया में दीन हक़ को कसीर तादाद में दाखिल हो रहे हैं। आखिर में दुआ करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ऐ हमारे रब, हमको और हमारे देशवासियों को हक़ को समझने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, या रब्बल काबा।